बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बादामों वाली खीर पकाएंगे। खीर पकाने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। सबसे पहले हम इसमें पानी डालेंगे। मैंने आधा किलो चावल लिए हैं। ये आधा किलो चावल मैंने 2 घंटा पहले भिगो के रख दिए थे। और ये मैंने एक जग पानी लिया है। इसमें पानी को उबाल आ जाए तो तब ये चावल इसमें डालूंगी। चलो ये पानी हमारा उबलने लग गया है। ये एक जग मैंने पानी डाला था और आधा किलो चावल मैंने पहले ही भिगो के रख दिए थे साफ़ करके। अब ये इसमें डाल देंगे। अब इसे गलने के लिए छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। जब इसका पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए चावलों का, फिर इसमें दूध डालेंगे। ये दूध डाल दिया है। तकरीबन 2.5 किलो से 3 किलो तक दूध डाला है इसमें। और तकरीबन आधा किलो मैंने पानी डाला इसमें। आप पानी कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी। अगर आपके पास दूध कम हो तो आप इसमें पानी ज़्यादा कर सकते हैं और दूध कम कर सकते हैं। 2 किलो पानी और 2 किलो दूध और 1 किलो पानी डाल सकते हैं आप इसमें। अब ये आस्ता आस्ता पकती रहेगी। आधा किलो मैंने चावल लिए थे। आधा किलो चावल में मैं 2-3 किलो दूध डाल के इसे पका रही हूँ। अब इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं ऐसे ही। ये नारियल मैंने कश कर ली है। ये एक नारियल बाद में मैं थोड़ी सी गार्निश के लिए इसे आधी गार्निश के लिए ऊपर डालने के लिए रख लूँगी। और ये पूरी मैंने ऐसा खोपरा ना ऐसा मैंने खोपरा ऐसा पूरा कश कर। ये मैंने एक खोपरा पूरा कश कर लिया है। इसके साथ ऐसे और ये छुहारे इसे भी मैं ऐसे काट लूँगी। इसकी गुठलियाँ निकाल लेंगे पहले। ये ऐसे छुहारे को काट लेंगे और इसकी गुठलियाँ निकाल लेंगे। और निकालने के बाद ऐसे बारीक भी काट लें ऐसे। ये जो मैं नारियल काटी हुई है इसे मैं इसमें डाल दूंगी खीर में। ऐसी अभी बनी है हमारी खीर। ये मैंने 5-6 इलायचियों के दाने निकाल के रख लिए थे। और ये अब इसमें मैं डालने लगी हूँ खीर में। तकरीबन इसे पकते हुए पौना घंटा हो चुका है। आप इसे हल्की आंच पे पकाएं, ज़्यादा तेज़ आंच ना करें। और ये छुहारे डाल रही हूँ इसमें। ये आस्ता आस्ता पकती रहेगी खीर। आप और आस्ता आस्ता चमच भी हिलाते जाएं।
बादाम डालूँगी। ये इतने सारे ग्राइंड करके मैंने रख लिए थे, और ये मैंने बादाम ऊपर गार्निश के लिए रखे हुए हैं। इन्हें ग्राइंड करके गार्निश करूँगी इनसे। ये बादाम इसमें डाल दूँगी, और ये अखरोट थोड़े से मैंने ग्राइंड किए थे। ऐसी जब खीर हमारी हो जाए तो तब इसमें चीनी डालना। खीर को पकते गाढ़ी हो जाए इस तरह की, तो इसमें चीनी डाल लेना। जितने मैंने चावल लिए थे उतनी मैं चीनी डाल रही हूँ। बाकी आप अपने हस्बे ज़रूरत चीनी डाल लें, जितनी आप खाना चाहें चेक करके डाल लें। ऐसे हमारी खीर को पकते हुए अब तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है। इसे हल्की आंच पे आस्ता आस्ता पकाते रहें ताकि ये नीचे ना लगे। जब आप इसमें चीनी डाल दें तो इसमें आस्ता आस्ता चमचा लाते रहें, क्योंकि चीनी डालने के बाद इसे खीर को नीचे लगने का ज़्यादा खतरा होता है। आप इसके पास ही रहें और आंच धीमी रखें। अगर आंच तेज़ होगी तो खीर हमारी ख़राब हो जाएगी, नीचे से जल जाएगी। और ऐसे इसमें चमचा आस्ता आस्ता हिलाते रहें। इसे अब थोड़ी देर के लिए हम चीनी जब इसमें अच्छी तरह पक जाएगी तो हम इसे फिर बाद में उतारेंगे। ये मैं किशमिश इसमें डाल रही हूँ। जब अच्छी तरह खीर पक जाए तो तब इसमें डालना ज़रा थोड़ी देर से पहले। ये आधी मैं गार्निश के लिए रखूँगी, आधी मैं इसमें किशमिश डाल दूँगी। आप इस तरह की आंच आस्ता आस्ता आंच पे पकाना। जब इसमें चीनी डाल दें तो इसे अभी मैं 5 मिनट और पड़ी रहने दूँगी। उतार रही हूँ इसे 15 से 10 मिनट में। ये चीनी डालने के बाद हमारी खीर तैयार हो गई है। अब मैं इसे ऐसे बाउल में डालूंगी और इसे गार्निश करूंगी। गार्निश करूंगी। जो मैंने बादाम रखे थे उनमें से आधे मैंने इसमें डाल दिए थे, और आधे मैं ऐसे इस तरह इसमें डाल दूंगी। अब मैं इसमें किशमिश डालूंगी ऐसे। नारियल रखी थी वो मैं इसमें अब ऐसे डालूंगी। ये खीर अब हमारी पक के तैयार हो गई है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। आप ट्राई करके एक दफ़ा ट्राई करके ज़रूर देखें। बहुत मज़ेदार और लजीजा खीर तैयार हो गई है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो आप
लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।